बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत में इंतहा पसंदी इंतहा पे है। दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। लेकिन हुआ ये कि दुनिया पूरी में भारत ढोल पीटता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। लेकिन ये हकायक हैं जो कि कभी न कभी सामने आ जाते हैं। डिसइंफो लैब वालों ने बहुत कुछ निकाल के बाहर रख दिया। फिर पाकिस्तान ने एक डोजियर दिया जिसमें कि भारत की दहशतगर्दी के शवाहिद थे। फिर भारतीय बैंक पकड़े गए जो कि टेरर फंडिंग में मुलव्वस थे। वो तकरीबन कुछ 40-41 के करीब बैंकों का डेटा सामने आ गया। बहुत सारा कुछ। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये हुकूमत अपने अवाम तक नहीं पहुंचने देती। नतीजा ये कि भारत के अवाम किसी अपनी सोच में, किसी गलत फहमी में, किसी ऐसे ख्याल में मुब्तला हैं जहां वो अपने मुल्क को पवित्र समझते हैं और ये हुक्मरान जो हैं वो या उनके अदारे वो अपना खेल, अपना गुल खिलाते जा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि एक वक्त था कि मोदी पूरी दुनिया में दहशतगर्द के नाम से जाना जाता था और मोदी को कोई भी मुल्क वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं था, बावजूद इसके कि ये उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन बाद में फिर ये ज़माने की मुनाफकत आप कह लीजिए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ तो उसके बाद उसको वीज़ा देना शुरू कर दिया, उसको वेलकम किया। लेकिन ये वेलकम करना इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक आदमी जो दहशतगर्द था वो उसको आपने वेलकम कर दिया तो दहशतगर्द नहीं रहा। वो बात नहीं है। दहशतगर्द तो दहशतगर्दी है और यही वो चीज़ है जो कि भारत के अवाम को देखना चाहिए। ज़रूरी ये है कि गिरबानों में झांक के तो अपने अमाल की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि वहाँ पे दुरुस्तगी की ज़रूरत है, ना कि आप उंगली उठाएं उन लोगों की तरफ जो कि आपको कुछ भी नहीं कह रहे। अब जहाँ इंतहा पसंदी का आप जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ नज़र आती है जहाँ एक आदमी प्यासा पानी पीना चाहता है, लेकिन अगर उसने मंदिर के नलके से पानी पी लिया है तो वो अगर मुसलमान है तो मारा गया, अगर वो अछूत है तो मारा गया। पिछले दिनों ये वाक़या हुआ। वाक़यात जो दलित के हैं वो तो बेशुमार हैं कि रोज़ाने की बुनियाद पे अगर वहाँ पे कहीं किसी ऊंची ज़ात के लोगों के नलके को किसी हाथ लगा दिया तो वो औरतें हैं, बच्चियाँ जो पानी लेने के लिए जाती हैं मटकों में, उनको मार मार के उधेड़ के रख देते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक मुसलमान लड़के ने गलती से पानी पी लिया एक मंदिर के नलके से। नतीजा ये कि उसको भी मार मार के तो उसको अधमोया कर दिया। गालिबन वो बाद में अस्पताल में चल बसा। ये इंतहा पसंदी है। लेकिन इस पे आप देखिए कि जो आम आदमी की अगर सोच में कोई ख़राबी हो तो आप इनके लीडर्स की सोच की ज़रा दाद दीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब इंटरव्यू दे रहे हैं बीबीसी को और वो बीबीसी वाले पूछ रहे हैं कि जनाब यहाँ पे आपने 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, उनके हुकूक आपने पामाल किए हैं। तो वो कहने लगे कि जनाब अकलियतों के तो हुकूक होते ही नहीं। हुकूक तो होते हैं अक्सरियत के और अकलियत को उसके साथ अक्सरियत के साथ मिलकर चलना होता है। लिहाजा अगर कोई पानी पी ले मंदिर के नलके से और वो मुसलमान हो तो उसके हुकूक नहीं है। वो प्यासा मर जाए तो वो ठीक है, उसकी जान ले ली जाए वैसे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो उसको बराबर हक दे दिया जाए कि दूसरा भी वहाँ से पानी पी सकता है जहाँ से हिंदू पानी पीता है। तो ये तो सूरत हाल है। अब जहाँ दहशतगर्दी का ताल्लुक है, आप और हम सब जानते हैं कि भारत ने मुख्तलिफ वक्तों पे पाकिस्तान में बेशुमार दहशतगर्दी कराई। 1971 में सारी दहशतगर्दी भारत करवाता रहा। लाखों के हिसाब से लोग कत्ल करवाए, वहाँ पे औरतें रेप की, ये बांग्लादेश में। लेकिन मक्कारी से नाम लगा दिए क्योंकि हमारे यहाँ उस वक़्त वो लोग कैदी हो गए जिन्होंने आगे हाल बताना था, तो कोई बताने वाला नहीं था कि वहाँ बीती क्या, हुआ क्या, और जनाब भारत ने यकतरफा इल्ज़ाम आयद कर दिया। बाद में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में बेपनाह दहशतगर्दी कराई गई और कश्मीर का आप सब जानते हैं कि वहाँ पर रियासती दहशतगर्दी का दौरा है। अब हुआ ये है कि दुनिया पूरी में बाज़ मुल्क हैं जो कि अपने असूलों के ऊपर हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं और उनमें एक मुल्क है कनाडा। अब कनाडा ने ये किया है कि उन्होंने जो इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो है इंडिया का, उसको अब एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उसको एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पेश किया कैनेडन हाई कमीशन ने। अब ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि इनके कुछ रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो वीज़ा लेना चाहते थे कनाडा विजिट करने के लिए, लेकिन जब उनके सर्विस रिकॉर्ड में देखा कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं या ये राष्ट्रीय राइफल में रहे हैं, सीआरपी में रहे हैं, तो राष्ट्रीय राइफल हो या ये आईबी हो, सीआरपी वगैरह, ये तो
वहीं आज़ाद वहाँ कश्मीर में जो कि नाजायज़ कब्ज़ा है जहाँ भारत का, उसमें कश्मीर में जितनी भी दहशतगर्दी हुई है रियासती, वो सारी ये करते रहे हैं। और इस चीज़ का नोटिस तमाम दुनिया ने लिया हुआ है। लेकिन वही बात है कि मुफादात की इस दौड़ में, मुफादात के इस दौर में बहुत सारे मुल्क इसका तस्करा नहीं करते। लेकिन कनाडा ने यह किया कि उन्होंने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को जलील करके निकाला और उनको वीज़ा इशू नहीं किया। ये अमल जो है वो बार बार कई दफ़ा कर चुके हैं। इस दफ़ा 2 उनके जनरल रिटायर्ड, 3 ब्रिगेडियर और 2 आईबी के अफसरान जिनको उन्होंने वीज़ा देने से इनकार किया। अब भारत ने उनको वार्निंग दी कि अगर आप कनाडा माफ़ी नहीं मांगेगा तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे, कनाडा के खिलाफ एक्शन करेंगे। वो ये इस तरह बातें करते हैं जैसे कनाडा नहीं भूटान है। यही एक होता है एरोगेंस और ज़हन की खराबी। और मेरा नहीं ख्याल कि कनाडा एक असूल पसंद मुल्क होते हुए वो किसी से माफ़ी मांगेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अमरीत सिंह भाइया, ये डीजीएमओ इनके रहे, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और राष्ट्रीय राइफल में कश्मीर में सेक्टर कमांडर की हैसियत से उन्होंने काम किया। तो वो रिकॉर्ड उन्होंने देखा, उन्होंने लेटर लिखा कि 70,000 जो लोग वहां पे कश्मीर ने कत्ल किए आप लोगों ने, ये आदमी उसमें शामिल है क्योंकि ये वहां सेक्टर कमांडर रह चुका है। तो वो तो लगातार कई सालों से वहां पे लोगों को मारने का सिलसिला जारी है। और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी करवाता रहे, लिहाजा हम इसको वीज़ा नहीं देंगे। और इसके साथ इसी तरह और भी लोगों का है, जिसमें ख़ास तौर पे जो सीआरपीएफ के हैं आरएस गिल डीआईजी थे, उनको भी उन्होंने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने पंजाब में दहशतगर्दी की, यानी सिखों के ऊपर, पुरअमन सिख थे उनको कुछ 6,000 के करीब सिख मारे उन्होंने उस ज़माने में जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। इसी तरह कनाडा एक आईबी के और एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एसएस सिद्धू, उनको भी उन्होंने यही कहा, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने वो दहशतगर्दी करवाने में मुलव्वस हैं, यहाँ पंजाब में, कश्मीर में। अब बात यह है कि वीज़ा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये सारा मसला इसलिए है कि अगर भारत ने आंखें बंद रखी हैं, वो अपने लोगों को ये चीज़ें नहीं पता लगने देते और दहशतगर्दी पूरे मुल्क में, दुनिया में हर जगह कर रहे हैं, तो क्या बाकी दुनिया सोई हुई है? बाकी दुनिया देख रही है। यही चीज़ है जो कि आज से कुछ अर्सा पहले, को 1.5 साल पहले, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की है, उन्होंने एक डोजियर कश्मीर के बारे में दिया था, जिसमें उन्होंने बेपनाह इनकी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो उन्होंने उसमें क्रमबंद किया और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन्होंने की हुई हैं वहाँ पे कश्मीर में, उसका तस्करा था। फिर कोनान और पौशपुरा का वाक़या, जहाँ आपने देखा कि तकरीबन को 150 के करीब ख़वातीन, 100 से ज़्यादा ख़वातीन की इसमत दरी की गई। एक ही रात में 300 वहाँ पे इनके सीआरपीएफ के लोग गए और उन्होंने जाके तो ये हरकत की। आज दिन तक उनको इंसाफ नहीं मिला। सो जुल्म भी है, बेइंसाफ़ी भी है और मुंह बंद कर दिया जाता है जबर के साथ। ये वो चेहरा है भारत का जो भारत के अवाम को देखना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को रोक सकें। और भारत का जो बदनुमा चेहरा हो चुका है, जिस पे दागदार है चेहरा, जो वो कम से कम अवाम की सोच में हो, उनके नॉलेज में हो और वो उसको साफ करने के लिए अपने हुकूमत पे दबाव ला सकें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।